शैक्षिक ग्रुप कक्षा 7 के में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का मैं अवधेश कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत है आज विज्ञान विषय कक्षा 7 का अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। आइए इस पाठ के पाठ्य पुस्तक के जो पीछे के प्रश्न हैं इन पर विचार करते हैं और इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। यानी ऐसे घटक बताने हैं जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो पहला आएगा तापमान, वर्षा, आर्द्रता। आर्द्रता यानी नमी, जो वायुमंडल में नमी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। और वायु वेग अर्थात वायु किस गति से चल रही है। ये जो 4 कारक हैं, एक बार दोबारा से सुने, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु वेग, ये चारों कारक जो है किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। तो देखिए, ये तो नेचुरल बात है कि ताप अधिकतम जो होगा वो कब होगा कि दोपहर के बाद होता है। तो दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद के समय को, दोपहर को कहते हैं मध्याह्न, तो दोपहर के बाद यानी अपराह्न में होता है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः अर्थात भोर के समय होता है, सूर्योदय से पहले होता है। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको खाली जगह भरनी है। पहला प्रश्न है, इसमें दीर्घ अवधि के मौसम का औसत क्या कहलाता है। तो दीर्घ अवधि यानी लंबी अवधि के मौसम का जो औसत होता है ये जलवायु कहलाता है। तो जलवायु और मौसम में यही अंतर है प्रमुख रूप से कि मौसम कम समय का होता है, जबकि जलवायु जो है वो अधिक समय की दीर्घ अवधि की होती है। किसी स्थान पर, अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है अर्थात अधिक रहता है, तो उस स्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी। तो उस स्थान की जलवायु नैसर्गिक रूप से है कि गर्म होगी एक तो, और शुष्क होगी अर्थात सूखी होगी। तो गर्म और शुष्क होगी। चौथा प्रश्न है इसमें, चरम जलवायुवीय परिस्थितियों वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्र। चरम का मतलब जहाँ पर अधिकतम स्थिति वाले जो है, तो जलवायु परिस्थितियाँ जहाँ पर उच्चतम हैं, ऐसी स्थिति वाले पृथ्वी के 2 क्षेत्रों के नाम बताने हैं। तो एक तो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर कि बहुत अधिक तापमान रहता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और दूसरे होते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। इन ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में जलवायु का प्रकार बताइए कि इन क्षेत्रों में जलवायु का प्रकार किस प्रकार की जलवायु होती है। तो जम्मू कश्मीर, अब ये हम जानते हैं कि वहाँ पर ठंड पड़ती है, अर्थात वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी और नमी युक्त होगी, यानी कि ठंडी और आर्द्र जलवायु होगी। तो जम्मू कश्मीर की जलवायु किस प्रकार की है, ठंडी और आर्द्र जलवायु है। इसी प्रकार केरल, तो केरल की जलवायु होती है गर्म और आर्द्र जलवायु। वहाँ पर भी जो बारिशें हैं खूब होती है, इसलिए वहाँ पर जो है आर्द्र जलवायु है। इसके अलावा राजस्थान, अब राजस्थान में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो पश्चिमी राजस्थान की विशेष रूप से बात करें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बारिश भी कम होती है, तो गर्म और शुष्क जलवायु होती है। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो गई, गर्म और शुष्क। और उत्तर पूर्व भारत जो है इसकी जलवायु किस प्रकार की होती है, आर्द्र जलवायु होती है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 5, मौसम और जलवायु में से किसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो मौसम में जो है तेज़ी से परिवर्तन होता है क्योंकि जलवायु तो दीर्घ अवधि का औसत होती है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत है।
इसलिए इसमें क्या आएगा कि जलवायु की अपेक्षा मौसम में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। तो आज इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद में अगला जो है अपना यहाँ से आगे अगले कक्षा में लेंगे। धन्यवाद।